वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 जून 2025 और 16 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खिताब। भारतीय सेना ने रूस रुद्रास्त्र वीटीओल ड्रोन का किया सफल परीक्षण और नई दिल्ली में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक हुई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और एक बार कर दे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। और कल संडे था, कल संडे के दिन हमने वीकली करंट अफेयर्स का जो है रिवीजन किया था। और तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको एक बार कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? 131। भारतीय सेना के 40 सैनिकों का एक दल मंगोलिया में किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया? खान क्वेस्ट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हाल ही में किस देश में आयोजित इलेक्टोरल इंटीग्रेटेड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? स्वीडन के अंदर। संयुक्त राष्ट्र की नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 1.46 अरब। 78वें कान फिल्म महोत्सव 2025 में पाम डी और पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जाफर पनाही को। संसद रत्न पुरस्कार 2025 की आउटस्टैंडिंग एंड कॉन्स्ट्रीब्यूशन टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विशेष श्रेणी के अंदर किस सांसद को सम्मानित किया गया? भरतहरि मेहताब। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट। और ईरान ने हाल ही में घोषणा की है कि रूस उसके क्षेत्र में कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा? 8। ये परसों के क्वेश्चनों का हमने रिवाइज कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये में। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, शाम को डेली पीडीएफ मिल जाती है। और जो कल संडे के दिन वीकली क्लास मिली उसका टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मंथली टेस्ट आपको मिलता है, पीडीएफ मिल गई मंथली। और साथ में देखो 2024 का करंट भी आपको इसके अंदर फ्री के अंदर दिया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा, ठीक है। और कल आपने देखा होगा पीटेट का एग्जाम हुआ है। 2 वर्ष का अलग होता है और 4 वर्ष का अलग होता है एग्जाम। दोनों पेपरों के अंदर देखें तो कम से कम लगभग 20 क्वेश्चन करंट के पूछे गए हैं। तो ये आज मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि वो करंट के क्वेश्चन अलग से निकाल कर मैं आपको अलग से उसकी क्लास देने वाला हूँ। बड़े गजब के करंट के पर्सन आए हैं, अच्छे तरीके से देख लेना। और करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 16 जून 2025। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल में साउथ अफ्रीका ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है, इसके अंदर फाइनल खिताब जीत लिया है साउथ अफ्रीका ने। किसको हराकर है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। किसको हराकर है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल जीत लिया है। ये देखो आपके सामने 2025 टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती? साउथ अफ्रीका। देखो, प्रतियोगिता का नाम आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। फाइनल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जिसमें विजेता रही थी दक्षिण अफ्रीका जो 5 विकेट से जीती। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत का कारण 1998 के बाद पहला इन्होंने आईसीसी खिताब जीता है। अब देखो, इससे पहले 1998 के अंदर जीता और अब सीधा इन्होंने 2025 के अंदर जीता है। लगभग 27 वर्षों बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती है। और मैच के हीरो एडन मार्करम जो दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रहे थे, इन्होंने अच्छी पारी खेली थी एडन मार्करम ने, इसलिए दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज मैच के हीरो भी रहे। ये फाइनल खिताब जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका ने, किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। भारतीय सेना ने हाल ही में किस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि वीटीओएल मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण पूरा किया है? ये देखो आपके सामने इस प्रकार के परीक्षण होते रहते हैं। और ये अब की बार भारतीय सेना द्वारा वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण
किया गया। तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। अब देखो मुख्य तथ्य, नाम है रुद्रास्त्र। परीक्षण स्थल पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान। ये पोखरण फायरिंग रेंज आपको पता ही है, जैसलमेर में, राजस्थान में। इसका प्रकार वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन है। इसका उद्देश्य गहराई तक स्ट्राइक मिशन है और दुश्मन के क्षेत्र में दूर तक स्टिक हमलों की क्षमता करना, यानी कि गहराई तक इसकी स्ट्राइक मिशन है और ये दुश्मन है के क्षेत्र में दूर तक ये स्टिक हमलों की क्षमता रखता है। इसके अलावा अगर इसकी विशेषता देखें तो ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता, यानी कि किसी रनवे की आवश्यकता नहीं है, इसको किसी भी रनवे की आवश्यकता नहीं है। और ये लंबी दूरी तक निगरानी और हमला करने की क्षमता है और रियल टाइम डेटा और स्टिक टारगेटिंग सिस्टम को लैस से करना है। ये देखो आपके सामने सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब किसी भी प्रकार से आपके लिए उद्देश्य तथ्य है, किसी भी प्रकार से प्रश्न इसका पूछा जा सकता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर देखा करो इनकी, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये भारतीय तटरक्षक बल ने 12 जून 2025 को किस शहर में 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है? तो कब है? 12 जून 2025 को। अब याद रखना, वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि। और मैं आपको हर महीने ताज़ा अपडेट देता हूँ वर्तमान में कौन क्या की, वो क्लास आप देखा करो, क्योंकि अभी ताज़ा आपको पता है उसमें पहले से एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन कौन क्या से संबंधित पूछे गए थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली। देखो स्थान नई दिल्ली, आयोजक संस्था भारतीय तटरक्षक बल। कौन सी बैठक हुई है? 137वीं बैठक। उद्देश्य क्या है? भारत के अपतटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे की तैयारियों का आकलन और समन्वय को मजबूत करना और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना। हालांकि इन प्रकार की जो बैठक होती है ना, उद्देश्य तो कम ही चांस होते हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाने, लेकिन उनका आयोजक संस्था, कौन सी बैठक हुई है या किसने इस बैठक की अध्यक्षता करी है, ये इसका स्थान वगैरह पूछे जाते हैं। ये नई दिल्ली, आयोजक संस्था भारतीय तटरक्षक बल, और बैठक कौन सी हुई? 137वीं बैठक। भारतीय पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया है? प्रकार के प्रश्न आजकल आने लगे हैं एग्जाम के अंदर। तो ये पैदल चाल की खिलाड़ी है प्रियंका गोस्वामी। कहाँ की रहने वाली है? यूपी की, ध्यान रखना, कहाँ की है? यूपी की। तो इन्होंने किस प्रतियोगिता में जीता? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जहाँ पर इन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो खिलाड़ी का नाम प्रियंका गोस्वामी, ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश की है। खेल का प्रकार रेस वॉकिंग, यानी कि पैदल चाल की खिलाड़ी। प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025। कहाँ पर हुई थी? स्थान इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस वॉक में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया और इस सत्र की उन्होंने पहली जीत हासिल की है। इसके अलावा इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड देखें तो प्रियंका गोस्वामी के नाम महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में भी इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। 1 घंटा 28 मिनट और 45 सेकंड का इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया है पैदल चाल के अंदर, मात्र 20 किलोमीटर रेस वॉक के अंदर। ये इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा है। ये अच्छे तरीके से याद है, इसको कर लेना। फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हाल ही में किस ई स्पोर्ट्स आयोजन के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये देखो आपके सामने फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, तो आप जानते ही हो। तो उनको किस ई स्पोर्ट्स आयोजन के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ये ग्लोबल एम्बेसडर नहीं है। अभी इसका आयोजन होगा, अभी 7 जुलाई से इस वर्ल्ड कप का आयोजन चलने वाला है, 7 जुलाई से। देखो ग्लोबल एम्बेसडर फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन द्वारा आधिकारिक तौर पर ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और ये वर्ल्ड कप होगा कब है? 7 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 2025 तक चलेगा। कहाँ पर है? रियाद, सऊदी अरब के अंदर इसका आयोजन होगा। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। कौन बन गए ग्लोबल एम्बेसडर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन है, जो वर्ल्ड कप है, ये आयोजन होगा 7 जुलाई से 24 अगस्त। कहाँ पर है? रियाद, सऊदी अरब के अंदर। 12 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन एनसीसी
कैडेट्स को सम्मानित किया है जिन्होंने हाल ही में किस पर्वत शिखर सम्मेलन पर सफल चढ़ाई की है। ये देखो एक टीम है, इनकी पूरी की पूरी टीम है। 12 जून 2025 रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। तो उनको उन एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया है किस पर्वत शिखर पर चढ़ाई करके? माउंट एवरेस्ट। इस पे माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने सफल चढ़ाई की है। देखो डिटेल। स्थान दक्षिण ब्लॉक नई दिल्ली के अंदर इनको सम्मानित किया गया और सम्मान करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। सम्मानित देखो कैडेट्स कौन कौन से हैं? कुल 10 युवा कैडेट्स हैं जिसमें से 5 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। कुल कितने हैं? 10 युवा इसके अंदर शामिल थे जिसमें 5 लड़कियां और 5 लड़के। इन सभी कैडेट्स को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। एक टीम होती है अलग अलग, जैसे कोई भी बटालियन वगैरह होते हैं, छोटी छोटी टीम बना के वो अपने क्या है माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया है। और अभी उनको सम्मान करने वाले अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं थे। निम्नलिखित में से भुवन क्या है? ये कल अभी ताजा पीटेट का जो एग्जाम हुआ था ना 4 वर्षीय का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से भुवन क्या है? तो भुवन एक प्रकार का है, यह इसरो का एक भारतीय पोर्टल है जो विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण की मानवीय आधारित जानकारी प्रदान करता है, यानी कि मानव आधारित ये जानकारी प्रदान करता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए की कल ताज़ा पीटेट का एग्जाम हुआ है। अब ये प्रश्न आपको पता है ना, वैसे तो करंट का है लेकिन है कब का? ये है 2021-22 का है। ये देखो एग्जामिनर की कहाँ तक जा सकता है। तो 21-22 का देखो करंट का प्रश्न है। ये पूछा गया भुवन क्या है? इसरो का एक भारतीय पोर्टल है ये जो विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की मानव आधारित जानकारी प्रदान करता है। देखो डिटेल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण। कौन है? वी नारायण। और मैप माई इंडिया ने एक स्वदेशी और भूस्थानिक पोर्टल भुवन को प्रारंभ करने के लिए आपस में भागीदारी की है। और भूस्थानिक पोर्टल भुवन यानी कि ये एक प्रकार का वेब पोर्टल है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी यानी कि भूस्थानिक जानकारी और अन्य संबंधित भौगोलिक सेवाओं जैसे कोई प्रदर्शन है, कोई संपादन है, कोई विश्लेषण है, इनको खोजने और उनका उपयोग करने के लिए किया। ये बड़ा गजब का प्रश्न है और आगे भी हो सकता है, रिपीट हो सकता है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करवाया है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की किस फ्लाइट दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हुआ? ये देखो आपको पता है अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ तो इसके अंदर एयर इंडिया की किस फ्लाइट दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का निधन हो गया? तो वो कौन सा था? आपके सामने है A1-171। कौन सा है? A1-171। अब ये क्योंकि पूरा चर्चा में है इसलिए ध्यान रखना, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो व्यक्ति का नाम विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे 2016 से लेकर 2021। मृत्यु का कारण एयर इंडिया की फ्लाइट A1-171 की दुर्घटना में निधन और फ्लाइट विवरण फ्लाइट संख्या A1-171। और इनका कार्यकाल पहला रहा था 2016 से 2017, दूसरा कार्यकाल 2017 से। ये गुजरात के पूर्व सीएम रह चुके हैं। कौन है? विजय रूपाणी। तो इनका कार्यकाल 2016 से 17, 2017 से 21। हाल ही में क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि के तहत इजराइल ने इस सैन्य अभियान के दूसरे हमले के दौर के हमले शुरू किए हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच में कुछ तनाव चल रहा है, तो उसके क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि के तहत इजराइल ने किस सैन्य अभियान के दूसरे दौर के हमले शुरू किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। कौन सा है? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ये ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल ताज़ा आपको पता है जो अपने म्यांमार के अंदर आपदा राहत अभ्यास चलाया गया था जो था ऑपरेशन ब्रह्मा वाला, कल क्वेश्चन आया एग्जाम में। देखो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। प्रारंभकर्ता इजराइल डिफेंस फोर्सेज। इसके द्वारा इजराइल डिफेंस फोर्सेज। प्रमुख लक्ष्य ईरान की परमाणु अवसंरचना इसका लक्ष्य है। बैलिस्टिक्स मिसाइल निर्माण इकाइयाँ और ईरान की महत्वपूर्ण परमाणु सुविधाओं विशेषकर नतांज यूरेनियम संवर्धन स्थल है उसको निशाना बनाए जाने के कारण ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ चुकी है। यानी कि ईरान और जो इजराइल है ना, उन दोनों के बीच में जो परमाणु सुविधाएं हैं उसी को लेकर ये ऑपरेशन चलाया गया है इजराइल के द्वारा, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ये याद रखना अच्छे तरीके से।
सीधा देश ही आपसे पूछा जाएगा किन दो देशों के बीच में ये ऑपरेशन चला था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 13 जून 2025 को किस स्थान पर एग्री स्टैक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। ये देखो किस कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 जून 2025 को एग्री स्टैक डेटा से डिलीवरी की ओर एक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और ये हुआ कहाँ पर है? सुषमा स्वराज भवन है, नई दिल्ली के अंदर। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है सी। देखो राष्ट्रीय सम्मेलन है एग्री स्टैक डेटा से डिलीवरी की ओर, आयोजक संस्था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कहाँ पर है? सुषमा स्वराज भवन है, नई दिल्ली के अंदर। इसमें क्या उद्देश्य है? 6000 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता निधि की घोषणा। इस निधि का उद्देश्य राज्यों को कृषि के डिजिटलीकरण और सुधारों के लिए सहयोग देना, और इसके अलावा इनके साथ में देखो राज्यों और संस्थाओं के बीच में समझौता हुआ है। देखो एक महाराष्ट्र है राज्य में, एक केरल है, बिहार है, उड़ीसा है, पीएसबी अलायंस है, इनका समूह है। तो इन्होंने इन राज्यों और संस्थाओं के साथ में समझौता किया है। तो ये एग्रीस्टेक डेटा से डिलीवरी की ओर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है? भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कीर्ति गणोरकर को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये पॉइंट याद रखना। भारत की जो सबसे बड़ी दवा कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कीर्ति गणोरकर को अपना नया प्रबंध निदेशक किया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये प्रताप क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कल पीटेट के एग्जाम में जो बुक से क्वेश्चन आए थे वो आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। क्विज वगैरह मिलती है, करंट वगैरह आपको मिलता है। और इसलिए वीडियो क्वेश्चन क्या होता है? 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा? INS विक्रमादित्य, INS गुलदार, INS तरिंगिनी, INS दिल्ली। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 16 जून 2025 की। ये अपनी वीडियो पटवारी 4th ग्रेड राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ऑब्जेक्टिव बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक। ये गजब की बुक है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान पुलिस के लिए अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपये में, 15 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसके ये अपलोड हो चुके हैं। इनका भी आप अभ्यास कर सकते हो प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर वाहन चालक की भारत राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आज की अपनी क्लास सभी साथी कर दे, वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। अब आपको पता है 1-2 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं तो क्लास भी 2-3 मिनट आपके लिए लंबी हो जाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट से ज़्यादा अपनी क्लास होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और जाते जाते वीडियो को कर देना भाई लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।